हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें हर आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली। आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहते मुंह है कार वाला। मैं क्या ओदा ते है तां ही बैठा है, ते हुण मैं क्या समझाना सी ना उन्होंने, मैं क्या तू ते मैं हिसाब लाइए भी साढ़े कोल कोई नहीं, ओदा ते है। लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या भी ओदा ते है तां कार है जी। अब मुझे और तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुमसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं। क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर है। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज नहीं करता, अल्लाह पर एतराज करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख देगा। छोड़े, अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करे। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया
کہنے لگا میں بہتر ہوں سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا۔ خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی تیرا کا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا؟ اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی، تباہ کر دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کرنا۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، اللہ ماشاءاللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے، یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں، اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ ہو، نفاق ہو۔ سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا، مکہ فتح ہوا نا،
तो इकरमा बिन अबू जहल ने पैगाम भेजा कि मैं ना कलमा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। वह बात लंबी है, मैं मौजू पे रहना चाहता हूँ। कहते हैं जब वो आने लगा ना तो नबी पाक ने हम सबको बुलाया, हम हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर फरमाने लगे कि उसके बाप ने ना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ, अबू जहल ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफ दी है। आप मुझे बतलाएं, वो एक दफ़ा किसी शादी पे बहस होती है बीवी के भाई के साथ, फिर सारी ज़िंदगी उस बेचारे को माफ़ी, वो 10 दफ़ा घर आता है माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ओ हो मुझे ही कह दिया, फिर मैं मुझे ही कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ़ कर दूं, तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है, मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा कर निकल आता है, वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत लेते हैं लोग, या एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना, इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जहल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो नाकाबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा ये अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल परीत यार यारां दा जेड़ा गिला करदा जे यार नहीं जी होंदा। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे आके आने लगा फलानी जगह बंदा ये बात कर रहा था। मैं क्या तू उते ही से सुनदा से, तुम ही नाल ही से। मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल परीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उमर नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी। और चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उमर नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख कितने हो गए, यानी 2 लाख बारी तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी। चंगा होया लड़ नेड़े छुट्टा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियाँ भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तू 2 काम एक टाइम किमें पे करना है। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।